हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं नवल किशोर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नवल पर। आज हम फिर ग्रामर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक टॉपिक लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम या इट्स टाइम फॉर यू से हो और उसके बाद में ब्लैंक स्पेस दिया गया हो और हमें वर्ब भरने के लिए कही गई हो, तो हमें करना क्या है। हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। सेंटेंस है, इट्स टाइम टू स्टडी हार्ड, इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क हार्ड। तो ये सेंटेंस आपको ऐसे मिलता, इट्स टाइम डैश हार्ड और ब्रैकेट में वर्ब होती स्टडी। तो हमें भरना होता रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इट्स टाइम दिया गया होता तो हम भर देते हैं टू स्टडी, और इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, इट्स टाइम टू स्टडी हार्ड। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस ऐसा मिलता है एग्जाम में, इट्स टाइम फॉर यू डैश हार्ड और ब्रैकेट में वर्ब वर्क होती। तो हमें क्या करना था, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग इट्स टाइम फॉर यू था, तो हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। तो टू वर्क और हार्ड तो लिखा हुआ था पहले से ही, तो सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाता, इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क हार्ड। लेकिन इट्स टाइम के बाद सब्जेक्ट दिया गया हो और फिर वर्ब भरवा रहा हो, तो हमें करना क्या है, बहुत ही सावधानी हमें रखनी है। और ब्रैकेट में वर्ब मान लीजिए टेक है, तो हमें क्या करना था, इट्स टाइम यू इतना लिखा हुआ मिलेगा, डैश 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 और फिर रेस्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो जो फर्स्ट फॉर्म मिलेगी ब्रैकेट में टेक, उसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, पास्ट फॉर्म कर देंगे, कहने का मतलब। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इट्स टाइम यू टुक रेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इट्स से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रूल नंबर 2 है, देखिए, यदि ये वर्ड्स दिए गए हों तो हमें क्या करना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। यानी ये वर्ड है वो खालिस्तान से ठीक पहले आपको मिलेंगे, तो हमें जो ब्रैकेट में वर्ब दी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी, तो उसमें आईएनजी ऐड करना है। आईएनजी के रूल्स आप समझ सकते हैं, पहले एक वीडियो बनाया गया है, उसमें आप समझ सकते हैं आईएनजी के रूल्स, यानी वर्ब में आईएनजी कैसे लगाएं, क्योंकि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, पास्ट प्रोग्रेसिव में और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में यूज होते हैं आईएनजी। तो वो वर्ड जान लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। लाइक, एन्जॉय, हेट, सजेस्ट, माइंड, फिनिश, डिसलाइक, अवॉइड, प्रिवेंट, फॉरगिव, नीड, हेल्प, कीप, और भी हो सकते हैं, ये कुछ सेलेक्टेड हैं जो हमने लिए हैं। आई एन्जॉय डैश 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 और ब्रैकेट में वर्ब डांस लिखा हुआ मिलेगा, DANCE। डांस भी होता है, डांस भी इसको हम उच्चारण करते हैं। तो ये हो जाएगा, DANCE लिखा हुआ मिलेगा, तो हमें ई हटाना है और आईएनजी जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आई एन्जॉय डांसिंग। क्योंकि ये यहाँ पे डांसिंग है, ये जेरेंड का काम अब कर रहा है, तो ये कहता है कि आई एन्जॉय डांसिंग, यानी मुझे नाचना, नृत्य करना अच्छा लगता है, पसंद है, उसे बहुत मज़ा आता है नृत्य करने में। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, मंथन कैप्ट ऑन डैश 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 और ब्रैकेट में वर्ब है सिंग। तो हमें क्या करना है, सिंग में आईएनजी जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा सिंगिंग हो जाएगा, SINGING। तो मंथन कैप्ट ऑन सिंगिंग, यानी मंथन गाता रहा, उसने गाना गाना जारी रखा। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, आई डोंट माइंड बीइंग अलोन। अब यहाँ माइंड वर्ड आ गया और ब्रैकेट में आपको वर्ब मिलेगी, वो मिलेगी BE। तो हमें आईएनजी जोड़ देना है, तो बी का बीइंग बन जाएगा। तो आई डोंट माइंड बीइंग अलोन, मुझे अकेले रहने में कोई एतराज नहीं है। उसी तरह से आई हैड डैश 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 और ब्रैकेट में वर्ब है वो है स्मोक, SMOKE, ई हट जाएगा और आईएनजी जोड़ जाएगा,
तो SMOKING हो जाएगा। तो आई हैट स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान से घृणा है, नफरत है। उसी तरह से हिज हेयर नीड्स डैश डैश डैश, ब्रैकेट में वर्ब CUT है, तो हम ING जोड़ेंगे तो CUTTING हो जाएगा, क्योंकि सिंगल सिलेबल वर्ड है। तो और लास्ट में सिंगल सिलेबल वर्ड के यदि कॉन्सोनेंट आता है, जैसे CUT है तो टी यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो गया, उससे पहले वोवल आ रहा है, तो ING जोड़ते समय उस कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखा जाएगा। तो टी 2 बार लिखेंगे तो डबल टी हो जाएगा। इस तरह से कटिंग बन जाएगा CUTTING, यानी उसे कटिंग करवाने की आवश्यकता है। देखिए, हेयर काफ़ी अच्छा वर्ड है। जब ये ग्रुप के लिए यानी पूरे बालों के लिए हम यूज करते हैं तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर हो जाती है। और लेकिन जब हम ये कहें कि उसके कुछ बाल सफ़ेद हैं तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, जैसे सम ऑफ हिज हेयर आर ग्रे, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना है हेयर से रिलेटेड कि वो किस तरह से यूज करता है। अगला नियम है, यदि वाक्य में ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ दिए गए हों तो वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट करते हैं। क्योंकि इनके बाद में आने वाला वर्ड नाउन वो प्लूरल हो सकता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, सेंटेंस है, ए पेयर ऑफ शूज इज लाइंग अंडर द टेबल। ए पेयर ऑफ शूज, अब यहाँ पे शूज आपको लग रहा है प्लूरल है, लेकिन ये ए पेयर ऑफ शूज ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इज यहाँ पे आ गया। लाइंग अंडर द टेबल यानी जूतों की एक जोड़ी टेबल के नीचे पड़ी हुई है। उसी तरह से है, ए फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ों का एक झुंड, रेवड़ समझ सकते हैं, रेवड़ कहते हैं हम। तो भेड़ों का एक झुंड, हर्ड भी वर्ड आता है HERD, तो भेड़ों के लिए फ्लॉक यूज होता है जनरली। तो ए फ्लॉक ऑफ शीप, अब शीप है सिंगुलर में भी ऐसा ही दिखेगा और प्लूरल में भी ऐसा ही दिखेगा, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है इसलिए हम यहाँ पे वॉज का यूज कर देंगे। ए फ्लॉक ऑफ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। उसी तरह से है कि एक भेड़ों का झुंड खेत में चल रहा था। उसी तरह से दूसरा, ए पेयर ऑफ स्लीपर्स इज इनफ फॉर हिम। ए पेयर ऑफ स्लीपर्स, अब स्लीपर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि तो प्लूरल है, हमें प्लूरल वर्ब करनी चाहिए। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। ए पेयर ऑफ स्लीपर्स, यदि ऐसी कंडीशन हो कि वो आपको लगे कि ये कलेक्टिव नाउन में है और तो वहाँ पे वो हम वर्ब भरने वाले हैं वो सिंगुलर आ जाएगी। तो ए पेयर ऑफ स्लीपर्स इज इनफ फॉर हिम, यानी उसके लिए एक चप्पलों की जोड़ी पर्याप्त होगी। यदि वाक्य में ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बहुत, सेवरल हो, तो इनके बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो हमें क्या करना है, वर्ब भी प्लूरल भरनी है। लॉट्स ऑफ पीपल वर लूटेड, अब लॉट्स ऑफ पीपल, पीपल प्लूरल हैं तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, अपनी प्लूरल हो जाएगी। इसलिए लॉट्स ऑफ पीपल वर लूटेड, बहुत सारे लोगों को लूट लिया गया। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव फेल्ड इन फिजिक्स, बहुत सारे लड़के फिजिक्स में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो बॉयज प्लूरल है तो यहाँ पे हम हैव लगा देंगे। कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिनके बाद में ब्लैंक स्पेस आपको एग्जाम में मिले तो आप वहाँ पे वर्ब में ING लगाएं। जैसे आप देख सकते हैं, विदाउट, ऑन, फॉर, ऑफ, बाय, इन, आफ्टर, बिफोर, इंस्टेड ऑफ। नवल वेंट ऑन विदाउट स्टॉपिंग, तो ब्रैकेट में जो वर्ब मिलेगी वो मिलेगी STOP।
तो ये स्टॉपिंग हो जाएगा, STOPPING कर देंगे। नवल वेंट ऑन विदाउट स्टॉपिंग, यानी नवल बिना रुके चलता गया। उसी तरह से किशोर इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग नॉवेल्स। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में विदाउट आया था, अब इस वाले सेंटेंस में इन आ गया। इंटरेस्टेड इन जो फिक्स प्रिपोजिशन होती है वैसे तो ये, तो ब्रैकेट में वर्ब मिलेगी WRITE, ई हट जाएगा और ING लग जाएगा तो राइटिंग हो जाएगा। यानी किशोर इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग नॉवेल्स, यानी किशोर नॉवेल्स उपन्यास लिखने में रुचि लेता है, या उसकी रुचि है, उसे पसंद है नॉवेल लिखना, उपन्यास लिखना।